नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशन चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर है, दैट इज़ मेडिटेशन। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि मैं मेडिटेशन पे वीडियो बनाऊंगा। सो हियर एम आई। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मेडिटेशन क्या होता है, इसको करने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं और इसको करने के क्या क्या तरीके होते हैं और इसको करने के क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं आपको। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को एंड तक देखना, तो इससे आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें पता चलेंगी और इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है इस वीडियो से। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो मेडिटेशन क्या है? तो मेडिटेशन की कोई एक पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है। मतलब आप जितने भी योगियों के पास जाओगे या फिर महात्माओं लोगों के पास जाओगे या फिर जितने भी स्पिरिचुअल लोगों के पास आप जाओगे और उनसे पूछोगे कि मेडिटेशन क्या है, तो वो सब इसको अपने अलग अलग तरीके से डिफ़ाइन करेंगे। कोई बोलेगा कि ये एनलाइटन होने का तरीका है, कोई बोलेगा इससे दिमाग तेज होता है, कोई कहेगा इससे स्ट्रेस दूर होता है, कोई कहेगा ये ईश्वर को प्राप्त करने का तरीका है, कोई कहेगा ये मोक्ष पाने का तरीका है, कोई कहता है कि ये खुश रहने का तरीका है। मतलब जितने भी लोगों से आप पूछोगे सब इसको अलग अलग तरीके से डिफ़ाइन करेंगे। तो ये एग्जैक्टली है क्या? तो कौन सही बोल रहा है इनमें से? एक्चुअली ये सब सही बोल रहे हैं। मेडिटेशन अपने आप में इतनी बड़ी चीज़ है कि मतलब इसको एग्जैक्टली डिफाइन करना बहुत मुश्किल है। तुम लोग एक बार को तुम लोग सोचो कि मतलब ये जो गौतम बुद्ध थे ये एनलाइटन कैसे हुए? क्योंकि उन्होंने मेडिटेशन किया था। ये स्वामी विवेकानंद इतने बड़े महान इंसान हुए किस लिए हुए? क्योंकि वो डेली मेडिटेशन करते थे। केवल ये दोनों ही नहीं, मतलब ऐसे हज़ारों लाखों एग्जाम्पल हैं जो मेडिटेशन कर करके लोग महान बन गए हैं। और यही नहीं बल्कि ऐसे आज की डेट में ऐसे करोड़ों लोग हैं जो मेडिटेशन करके स्ट्रेस फ्री लाइफ जीते हैं और अपने मज़े से रहते हैं। बल्कि तुम अपने पुराने ग्रंथों में भी देखोगे कि मतलब लोग बाग तपस्या करते थे और फिर उनसे भगवान खुश हो जाते थे, फिर उनको वरदान देते थे। तो तपस्या जो करते थे, तपस्या इज़ नथिंग बट मेडिटेशन। वो एक जगह बैठ के मेडिटेट करते थे। तो मतलब ये चीज़ इतनी स्ट्रॉन्ग है, सोचो कि मतलब पुराने ग्रंथों में भी लिखा हुआ है कि अगर मेडिटेट करते हो या फिर तपस्या करते हो तो मतलब उससे भगवान खुश हो जाते थे और उन्हें वरदान देते। तो मतलब मेडिटेशन के पहले से ही इतने फ़ायदे होते हैं। तो फ़ायदे पे मैं बाद में जाऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसको करते कैसे हैं, मेडिटेशन करने के क्या क्या तरीके हैं। अगेन इसके भी बहुत सारे अलग अलग इसको लोग मानते हैं कि ऐसे करना चाहिए वैसा करना चाहिए। मैं अपने तरीके से बताता हूँ, तुम्हें बहुत सिंपल तरीका बताऊँगा मेडिटेट करने का। तो सबसे पहले जो लोग स्कूल में हैं, जो स्कूलिंग कर रहे हैं, तो वो मेडिटेशन कैसे कर सकते हैं। जो भी 12th तक के बच्चे हैं, तो हर स्कूल में डेली मॉर्निंग प्रेयर होती है। तो बच्चे क्या करते हैं मॉर्निंग प्रेयर में, उसमें ध्यान नहीं देते। कोई आंखें खोल के ऐसे ही खड़ा रहता है, कोई इधर उधर देखता है। तो अगर जितने भी लोग स्कूल में पढ़ते हैं वो लोग मॉर्निंग प्रेयर के टाइम पे, अगर उसी टाइम पे वो अपनी आंखें बंद करके केवल अपनी आंखों के दोनों आंखों के बीच में अगर वो कंसंट्रेट करें और फिर प्रेयर को बोलें, तो उन लोगों का तो मेडिटेशन वहीं हो जाता है और उनका पूरा दिन अच्छे से निकल सकता है स्ट्रेस फ्री। तो स्कूलिंग वाले बच्चों को ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो बस केवल अपनी मॉर्निंग प्रेयर में सिंपल जो प्रेयर होती है उसको कंसंट्रेट तरीके से कर लें प्रेयर को, तो उनका मेडिटेशन वहीं हो जाता है। लेकिन अब बात आती है जो स्कूलिंग कर चुके हैं, तो उसके बाद ही लोग असली स्ट्रेस में आना शुरू होते हैं, क्योंकि उनको इतनी ज़्यादा प्रेयर वगैरह वो कुछ करते नहीं हैं और फिर हमारा दिमाग भी एक्सपेंड हो रहा होता है, उस टाइम पे ग्रोइंग फेज में होता है। तो उस टाइम पे अगर आपको मेडिटेशन करना है तो इसको एक सिंपल तरीका है करने का। पहली बात तो किस टाइम करना चाहिए मेडिटेशन, इसका कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं है। अगेन तो सबसे ज़्यादा अच्छा होता है मेडिटेट अगर करो तो तुम सुबह उठने के बाद सुबह के टाइम में मेडिटेट कर सकते हो 10 से 15 मिनट, और या फिर शाम के टाइम में कर सकते हो और रात को भी कर सकते हो सोने से पहले। तो ये तो 3 मतलब एक स्टैंडर्ड टाइम है कि मतलब इस टाइम पे तुम कर सकते हो। वैसे किसी भी टाइम पे तुम मेडिटेट कर सकते हो, उससे कोई नुकसान नहीं है, उससे फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। तो अब तुम्हें कितनी देर मेडिटेशन करना चाहिए ये भी एक क्वेश्चन है। तो कितनी देर के लिए लोग बाग अलग अलग चीज़ें बताते हैं, लेकिन अगर तुम अभी बिगनर हो तो तुम 5 से 10 मिनट से स्टार्ट कर सकते हो, धीरे धीरे इसको बढ़ा सकते हो।
तो लेकिन ये भी बोला जाता है कि जिसकी जितनी एज होती है उसको इतने ही मिनट मेडिटेशन करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर मेरी एज 25 साल है तो मुझे 25 मिनट करना चाहिए। अगर आपकी एज 30 ईयर्स है तो आपको 30 ईयर्स करना चाहिए मेडिटेशन। तो इसी तरीके से हमको करना चाहिए, तो ऐसा बोलते हैं लोग। तो मतलब मिनिमम आप 10 मिनट लेके चलो। और आपको एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि हमको कितने दिन मेडिटेट करना पड़ेगा ताकि हम रिजल्ट्स पा सकें। तो इसका अभी एग्जैक्टली तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अगर जो मैं अभी बताऊंगा उस तरीके से आपने अगर मेडिटेट कर लिया 2 महीने, तो इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आप यहाँ पे आके चैनल पे मेरे कमेंट करके ज़रूर जाओगे कि आपकी लाइफ ऑलमोस्ट चेंज हो गई है, अगर आपने 2 महीने तक मेडिटेशन कर लिया। अब आते हैं इसको करते कैसे हैं। तो सिंपल सा है कि एक जगह बैठ जाओ और अपने आप को रिलैक्स कर लो। पहले एक कंफर्टेबल जगह में कहीं भी बैठ सकते हो और आपकी कमर एकदम सीधी होनी चाहिए उस टाइम पे। और फिर उसके बाद आप आंखें बंद करके अपनी सांसों पे ध्यान दो। जो आपकी सांस कैसे आप सांस ले रहे हो और कैसे वो अंदर जा रही है। तो अगर आप स्टार्टिंग में कर रहे हो तो आप काउंट करो अपनी सांसों को, मतलब और कहीं ध्यान मत दो, केवल अपनी सांसों पे ध्यान दो कि जैसे आप सांस लिया और फिर सांस छोड़ते हुए उसको काउंट कर लो 1, फिर दूसरी बार लिया, फिर दूसरी बार छोड़ते हुए ऐसे काउंट करो 2, और ऐसे करके आपको 100 तक काउंट करना है। और जब 100 तक पहुंच जाओ तो आपका ऑटोमेटिकली ध्यान लग जाना चाहिए और आपको एक लाइट दिखनी चाहिए थोड़ी सी दोनों आंखों के बीच में, और उस पर आप कंसंट्रेट करते हो, आपका खुद ही मन लग जाएगा उसमें। और ऐसा भी हो सकता है कि इनिशियली आपको थोड़ी तकलीफ होगी क्योंकि आपके दिमाग में थॉट्स आएंगे जब भी आप मेडिटेट करोगे। तो जब थॉट आए तो उनसे परेशान मत होना, उनको आने देना, वो थॉट अपने आप ही चले जाएंगे और आप बस कंसंट्रेट होकर मेडिटेट करते रहना। क्योंकि मैंने एक वीडियो में और बताया था कि हमारा दिमाग को थॉटलेस जीने की आदत नहीं है। तो जैसे ही हम मेडिटेट करते हैं तो उस टाइम हम थॉटलेस पोजीशन में जाना शुरू हो जाते हैं। तो हमारा दिमाग को तो आदत है कि हम सोचते रहें लगातार, और हम उस टाइम पे मेडिटेट करते हैं तो और ज़्यादा वो उस चीज़ को दिमाग अपोज करता है उस चीज़ को। तो हमें उस चीज़ की परवाह नहीं करनी है, थॉट्स आ रहे हैं तो आने देना है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये हो गया मेडिटेट कैसे करना है। और फिर इसके और भी तरीके होते हैं, पहले मैं लेकिन सजेस्ट करूँगा कि वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप केवल अपनी सांसों पे कंसंट्रेट करना। तो यही एक सबसे बेस्ट तरीका है मेडिटेट करने का। फिर अब इसके आते हैं बेनिफिट्स पे। तो बेनिफिट्स इसके अनलिमिटेड बेनिफिट्स हैं। जैसे ये सबसे पहले अगर आप स्टूडेंट हो या फिर कोई भी हो अगर जो पढ़ता है तो ये बहुत ज़्यादा स्टडी में हेल्प करता है। तो अगर आप मेडिटेट करते हो तो आप कम समय में ज़्यादा पढ़ाई कर सकते हो। ये स्ट्रेस को दूर कर देता है, इससे आपका माइंड एकदम काल्म हो जाता है, एकदम शांत हो जाता है, नेगेटिव थॉट्स आने कम हो जाते हैं आपके। और हम अपना दिमाग ज़्यादा यूज़ करने लग जाते हैं। तो ऐसा कुछ बोला जाता है कि हम अपने दिमाग का 2 से 3% यूज़ करते हैं, लेकिन अगर हम मेडिटेट करते हैं तो वो हम अपना दिमाग ज़्यादा यूज़ करने लग जाते हैं। जैसे आप पुराने एग्जाम्पल्स भी ले सकते हो, स्वामी विवेकानंद हो गए और जितने भी बड़े बड़े महात्मा लोग हो गए, तो वो एनलाइटन हो जाते हैं और वो अपना दिमाग ज़्यादा यूज़ करने लग जाते हैं। और हम अगर मेडिटेट करते हैं तो हम डेली लाइफ की चीज़ों को ज़्यादा याद रख सकते हैं, ज़्यादा देर तक याद रख सकते हैं। और अगर हम मेडिटेट करते हैं तो ये स्लो एजिंग में भी काम आता है कि तुम जल्दी से बुढ़े नहीं होगे अगर आप मेडिटेट करते हो। तो अगर आप जीवन को पूरी तरह से जीना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको मेडिटेट करना बहुत ज़रूरी है। इससे आप स्ट्रेस फ्री हो जाओगे और अपने जीवन का मतलब आनंद लोगे एक तरह से, आपको बहुत मज़ा आएगा जीवन जीने में। और अगर आपकी हेल्थ बेकार है तो इससे हेल्थ भी इम्प्रूव हो जाएगी अगर आप मेडिटेट करते हो। आपको ये सुनने में बहुत ज़्यादा अचंभा लग रहा होगा कि इतने सारे बेनिफिट्स हैं इसके, लेकिन फिर भी लोग बाग नहीं करते हैं इस चीज़ को। तो इसको आपको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना है कि मतलब इतना मेडिटेट करना है। इतना ही नहीं, ये कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज़ करता है और कंसंट्रेशन भी इंक्रीज़ करता है। आपका कंसंट्रेशन बहुत हाई हो जाता है अगर आप मेडिटेट करते हो। तो इसके और भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसके ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदे इंडिया में, भारत में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचें। तो इसलिए आप इस वीडियो को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना, ताकि इंडिया में जितने भी लोग हैं वो स्ट्रेस फ्री लाइफ जी सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेडिटेट करना स्टार्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग, महान लोग इंडिया में भर जाएँ। मैं ऐसा चाहता हूँ। तो चलो इसी के साथ आज की वीडियो में यहीं ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।